नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू बाइंग स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब हम लोग हाइकेनेसी चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू की कोई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक बग होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट एक बग होता है और इस बग के कारण काफी ट्रेडर्स को बहुत सारा नुकसान होता है। ओके, तो ये बग क्या है इसे हम लोग जानेंगे और फिर इसे कैसे सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग काम करते हैं कि कोड को देखते हैं ये कोड कर क्या रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट हाइकेनेसी चार्ट पे कैसा है और नॉर्मल बार चार्ट पे कैसा है। ओके, आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या है। देखिए कोड क्या है, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है हाइकेनेसी स्ट्रेटेजी बग सॉर्ट। ठीक है, यहाँ मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू है 50। इसको मैंने चार्ट पे प्लॉट किया है, यहाँ पे होना चाहिए 50। ओके, इसको मैंने चार्ट पे प्लॉट किया है, लाल रंग की एक लाइन आपको दिखाई देगी, वो होगा हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देन मैंने दो कंडीशंस क्रिएट की हैं, एक लॉन्ग एंट्री के लिए एक शॉर्ट एंट्री के लिए। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, प्राइस का क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तब हमारी लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट होगी, और जब प्राइस का क्लोज मूविंग एवरेज के नीचे होगा तब हमारी शॉर्ट एंट्री एग्जीक्यूट होगी। ओके, और दोनों एंट्रीज को हमने यहाँ ऐसे स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज करके एग्जीक्यूट किया है। लॉन्ग एंट्री का नाम होगा बाय, शॉर्ट एंट्री का नाम होगा सेल। ओके, इस तरह से हमने एंट्रीज को एग्जीक्यूट किया है। इतना ये सिंपल सा कोड है। अब हम इस स्ट्रेटेजी को नॉर्मल बार चार्ट पे या नॉर्मल कैंडल चार्ट पे अप्लाई करके इसका रिजल्ट चेक करेंगे और फिर हाइकेनेसी चार्ट पे अप्लाई करके उसका रिजल्ट चेक करेंगे। दोनों रिजल्ट्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट है। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे फिलहाल, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ये जो लाल कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारी 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रीन लाइन है इसको फिलहाल भूल जाइए। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो देखिए जैसे जैसे कभी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है वहां पे हमें एक लॉन्ग एंट्री मिलती है, और जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है वहां पे हमें एक शॉर्ट एंट्री मिलती है। ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज पूरे चार्ट पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो देखिए 657 ट्रेड्स हुए हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 21%। मतलब अगर 100 ट्रेड लिए मैंने तो उसमें से 21 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिटेबल है। यह होगा नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट पे। बार चार्ट पे भी आपको सेम रिजल्ट नजर आएगा। अब जाते हैं हाइकेनेसी चार्ट। हाइकेनेसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे हाइकेनेसी को मैंने सिलेक्ट किया, पहले तो ट्रेडिंग में खुद से ही बता रहा है कि बैक टेस्टिंग ऑन नॉन स्टैंडर्ड चार्ट्स प्रोड्यूसेस अनरियलिस्टिक रिजल्ट। कहता है कि हाइकेनेसी जैसे नॉन स्टैंडर्ड चार्ट्स के ऊपर अगर आपने किसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया तो आपको अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब जो रिजल्ट सामने दिख रहा है वो रियल रिजल्ट नहीं होगा, वो अनरियलिस्टिक होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्क कितना है। पहले पहले कुछ 657 या समथिंग ट्रेड्स थे, कितने थे? 657 थे पहले, और अब कितने हैं? अब है 527। मतलब ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा ट्रेड्स जो है वो हमारे कम हो चुके हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 10% है, 8 या 9% से बढ़ चुकी है। ओके, ऐसा कैसे हुआ? हाइकेनेसी पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कैसे हो गई हमारी? ओके, हाइकेनेसी इतना अच्छा है क्या कि 7-8% से ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है हमें? ओके, हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा ये सच है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो एक लॉन्ग ट्रेड है इसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। देखिए ये एक हाइकेनेसी कैंडल है, वो इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई वहां इस कैंडल की क्लोज वैल्यू पे हमें एक लॉन्ग एंट्री मिली। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मार के रखी है। वर्टिकल लाइन से हमें ये पता चलेगा कि किस कैंडल पे वो एंट्री हुई है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें ये पता चलेगा कि किस प्राइस पे हुई है। ओके, इस प्राइस पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई 24,67795, मतलब 678 ऐसा मान लीजिए। 24,678 इस प्राइस पे हमारी हाइकेनेसी की एंट्री हुई है। ओके, अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में, तब देखते हैं कि हमारी एंट्री एक्चुअली हुई कहाँ पे। ओके, वापस चलते हैं उसी कैंडल के ऊपर और देखते हैं कि एंट्री कहाँ पे आ सकती है। वहां पे देखिए फॉर्चुनेटली उसी कैंडल पे हमें एंट्री मिली है, और इस कैंडल की एंट्री देखिए कहाँ पे। इस कैंडल का क्लोज है यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है फिलहाल, और उसकी प्राइस चल रही है 24,714। ओके, और हमारे हाइकेनेसी की जो प्राइस थी वो कितनी थी? 24,678। 678 और 714, मतलब कितने का डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स का डिफरेंस है।
मतलब हमारी हाइकेनेशी की एंट्री 35 पॉइंट नीचे हुई थी और हमारी कैंडलस्टिक की एंट्री 35 पॉइंट ऊपर हुई है। तो दोनों में से असली एंट्री कौन सी है? एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे कौन सी एंट्री एग्जीक्यूट होगी? स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट होगी हमारी नॉर्मल कैंडल वाली एंट्री या नॉर्मल बार वाली एंट्री। ओके, यही दो पैटर्न, यही दो चार्ट टाइप्स ऐसे होते हैं, या लाइन चार्ट, ये जो स्टैंडर्ड चार्ट टाइप्स हैं, इन्हीं के हिसाब से हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो है ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और ये जो नॉन स्टैंडर्ड चार्ट टाइप्स हैं जैसे हाइकेनेशी, रेनको, लाइन ब्रेक, कैगी वगैरह वगैरह, इनका हमारे असल प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मैथमेटिक्स अप्लाई करके किसी ने अपने मन से अलग अलग प्रकार के चार्ट टाइप्स बना दिए। ओके, इनके हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज की प्राइजेस मूव नहीं होती। ओके, तो हाइकेनेशी भले मुझे कोई भी प्राइस दिखा दे लाइव मार्केट में, ओके, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट पे, एनएससी या बीएससी पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं बार चार्ट या कैंडल स्टिक चार्ट या लाइन चार्ट के प्राइस के अनुसार ही। ओके, तो भले ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को हाइकेनेशी चार्ट पे अप्लाई करें, लेकिन जो असल में ट्रेड एग्जीक्यूट होना है वो कैंडल स्टिक चार्ट या बार चार्ट की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होना है। ओके, तो भले मैंने यहाँ पे हाइकेनेशी लगाया था और मुझे लग रहा होगा कि मेरी जो एंट्री हुई है वो 24,678 पे हुई है, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई है 24,715 पे, मतलब 35 पॉइंट ऊपर मेरी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। मतलब यहाँ 35 पॉइंट का एक्चुअली घाटा मुझे एंट्री होते हुई हो चुका है। ओके, अगर मैं हाइकेनेशी और नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट के रिजल्ट को कंपेयर करूं तो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में मुझे 35 पॉइंट का घाटा तो यहीं पे हो चुका है। ओके, इसलिए हमें ये जो रिजल्ट में इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो उसके वजह से। हाइकेनेशी हमें, हाइकेनेशी कैंडल की जो ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज हैं उनके हिसाब से ये सारे ट्रेड को सारे ट्रेड्स की एंट्री और एग्जिट वैल्यूज को दर्शाता है, जो कि असल वैल्यूज नहीं है। ओके, एक्सचेंजेस इन वैल्यूज को नहीं मानता। ओके, इसलिए हमें हाइकेनेशी में हमेशा नॉर्मल कैंडलस्टिक से पढ़कर ही रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, आप रेनको में चले जाएंगे तो आपको तो एकदम फराटेदार रिजल्ट दिखाई देगा, ऐसा रिजल्ट आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ओके, ओके, अभी रेनको मेरा इसेंशियल, मेरा प्रीमियम प्लान नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इंट्राडे पे इसका ट्रेड नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम प्लान हो तो आप इंट्राडे में कोई चार्ट ओपन कीजिए और वहां पर रेनको चार्ट के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी लगा के देखिए, आपको 70%, 80% ऐसा प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। ओके, ये सारे प्रॉफिट जो है, ये सारे ट्रेड्स जो है वो गलत प्राइस पे आपको दिखाए जा रहे हैं, इनका असल प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, और मैं ये बात कई ट्रेडर्स को समझा चुका हूँ और कुछ लोगों ने फॉर्चुनेटली मेरी बात मानी, लेकिन कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मेरी बात नहीं मानी और उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है इसी बग के कारण। ओके, ये एक्चुअली बग नहीं है, ये उसका बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। हाइकेनेशी चार्ट या किसी भी नॉन स्टैंडर्ड चार्ट का ये बेसिक बिहेवियर है। उसकी जो ओपन है लो क्लोज वैल्यूज होंगी उनके ही हिसाब से वो ट्रेडर्स को दिखाएंगे चार्ट पे। ओके, तो अब इस बग को सॉल्व कैसे करना? भले ही मैं हाइकेनेशी चार्ट देख रहा हूँ या रेनको चार्ट देख रहा हूँ या कोई भी नॉन स्टैंडर्ड चार्ट देख रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ट्रेड्स हैं वो एक्चुअल बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट की जो प्राइस होती है उसी पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। ओके, मेरे मेरे सामने भले हाइकेनेशी चार्ट हो, लेकिन मुझे जो एग्जीक्यूट करना है ट्रेड वो एक्चुअल कैंडलस्टिक चार्ट के प्राइस पे ही मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आपका ये जो स्ट्रैटेजी फंक्शन है इसमें बस आपको एक एट्रीब्यूट और लिखना है। देखिए यहाँ पे एंड में आपको कॉमा देना है और ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसे आपको लिखना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम है फिल ऑर्डर्स ऑन स्टैंडर्ड OHLC। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड चार्ट होते हैं उसकी जो उनकी जो ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज होती हैं उन पे ही ऑर्डर्स को फिल करो, इसका ये मतलब है। और मैंने यहाँ पे इसे ट्रू लिखा हुआ है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। ओके, अब इस मैंने इसे ट्रू कर दिया, सेव कर रहा हूँ इसे। अब देखिए जो पहले ट्रेड, अभी हम लोग फिलहाल हाइकेनेशी पे ही हैं। ओके, जो पहले ट्रेड ये जो एरो था ये यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखिए एरो खिसक के ऊपर चला गया है और अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँ तो प्राइस देखिए कितनी है, 24,715। जो प्राइस हमने एक्चुअल कैंडलस्टिक पे देखी थी वही हमें हाइकेनेशी पे भी दिखाई दे रही है। ओके, और अब अगर मैं स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाऊं तो अब जो भी रिजल्ट आपको देखेगा ये असल रिजल्ट है। ओके, ये फेक रिजल्ट नहीं है, ये अभी भी नॉर्मल कैंडलस्टिक से आपको बेहतर ही दिखाई दे रहा है। नॉर्मल कैंडलस्टिक पे 21% था और हाइकेनेशी पे हमें 27% दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये असल रिजल्ट है। अब इसमें कोई भी ट्रेड जो है वो फेक वैल्यू पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक से अच्छा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो हाइकेनेशी कैंडल्स होती हैं ये बहुत सारा नॉइज जो है वो चार्ट का
निकाल देती हैं। उसके वजह से बहुत से ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो बेटर पोजीशन में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बेटर कैंडल्स पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ओके, इसके वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें नॉर्मल कैंडलस्टिक से अच्छी दिख रही है, और ट्रेड्स भी हमें ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा ट्रेड्स हमें कम दिख रहे हैं। ओके, अब क्योंकि हमने वो वाला पैरामीटर इसमें ऐड किया है कोड में, इसलिए अब हमारे जो सारे ट्रेड्स हैं वो एक्चुअल कैंडलस्टिक या बार चार्ट के जो ओएचएलसी वैल्यूज होती हैं उन पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और ये जो मैंने फंडा आपको बताया था एंट्री के बारे में, सेम बग जो है, सेम प्रॉब्लम जो है वो एग्जिट एग्जिट के टाइम पे भी होता है। ओके, अगर मैं ऐसी कोई कंडीशन लगा था कि भाई जब कैंडल ईएमए के नीचे आए तब मुझे एग्जीक्यूट ट्रेड को एग्जिट करना है। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है, हाइक एंड की जो ओपन है लो क्लोज वैल्यू है उसके ऊपर ही आपकी एग्जिट वाली जो एरो होगी, एग्जिट वाली जो ऑर्डर होगी वो आपको दिखाई जाएगी। ओके, लेकिन वो वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड चार्ट के हिसाब से तो होगी नहीं, तो आपको फिर से यहाँ पे गलत ट्रेड्स दिखाए जाएंगे, गलत रिजल्ट दिखाए जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हमने ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमारे जो एग्जिट वाले ट्रेड्स हैं वो भी असल प्राइस पे, असल ओएचएलसी प्राइस पे एग्जीक्यूट किए जाए। ओके, आई होप आपको ये हाइकेनेशी का बग और उसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ हाइकेनेशी तक ही सीमित नहीं है, ये जितने भी नॉन स्टैंडर्ड चार्ट है, रेनको, लाइन ब्रेक वगैरह वगैरह, ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो कभी भी इन चार्ट्स को अगर आप यूज कर रहे हो और इनके ऊपर कोई भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हो तो इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।